कि कैसे जो मुतवली हैं, जिसको सरल भाषा में अगर मैनेजर कहें वक्फ के, वो मस्जिद कब्रिस्तान की जमीनें बेच रहे थे और जिनकी वो मस्जिद या कब्रिस्तान की जमीन अथवा मजार की जमीनें थी उनको ही नहीं पता था। महाराष्ट्र विधानसभा की एटीआर रिपोर्ट सबमिट की गई और उसमें ये बताया गया कि जो अंबानी जी का जो अंटिलिया बंगला है वो 21 एकड़ वो जो जमीन है उसको वक्फ बोर्ड के अंदर इसी जो 1995 की जो कानून है वक्फ का, जिसको असीमित आप शक्तियां कहते, उसका उल्लंघन करके बेचा गया था और उसको यहां से एटीआर की रिपोर्ट में चैलेंज किया पूर्व जो अपॉइंटेड जज थे और सरकार ने उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने कहा कि हम इस जो है यहां से इस पर एक्शन लेंगे और अभी हाईकोर्ट में मामला ये चल रहा है, जिसके यहां से 9 सदस्यों की टीम में से यहां से 1/3 के बहुमत उसमें हासिल नहीं था इसको बेचने के लिए, इसलिए मामला विवादों में है। तो मुझे ये मंत्री महोदया जी बताएं यहां से कि क्या अंतिलिया बंगले को वापस लिया जाएगा, वो जो जमीन शेख इब्राहिम भाई के द्वारा यहां से दान की गई थी 1986 में, उस अनाथालय की जमीन को वापस लिया जाएगा या मोदी जी के अपने जो पर्सनल दोस्त हैं उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए इस तरह के संशोधन लाए जा रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये भाजपा आरएसएस इनके पास में जो एजेंडा है वो पता नहीं कहां कहां से गड़े मुर्दे जो है उखाड़ के लाते हैं और उसके पहले तैयारी भी करते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जबरदस्त तरीके से झूठ फैलाते हैं और उसके बाद में जनता जो है वो गलत को सही समझने लगती है, सही को गलत समझने लगती है और इस तरीके से इनकी राजनीति तैयार हो जाती है। तो अभी नया जो शगुफा छोड़ा है वो है वक्फ बोर्ड, उसका जो अमेंडमेंट करना है। तो संसद में कल बिल पेश किया गया तो इस पे बहस हुई। तो पहले से ही ये इस तरीके का जो फार्मूला जो बीजेपी आरएसएस करता है कि हिंदू मुसलमान करना है, तो उसके लिए एकदम साफ साफ जो एजेंडा पे होता है तो उसमें वक्फ बोर्ड वाला भी है, क्योंकि यहाँ तो सीधे हिंदू मुसलमान हो जाएगा। तो ये ऐसा फैला रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के पास में इतनी जमीन जायदाद है कि उससे वो उसका एरिया जो है वो कई मुल्कों से ज्यादा है। तो मालदीव से ज्यादा है, तो कुछ और छोटे छोटे देश है उनसे ज्यादा जो इलाका है ये इनके पास में वक्फ बोर्ड के पास में है। इस तरह का झूठ फैला रहे हैं कि वो ऐसा कानून बना हुआ है, मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने ऐसा कानून बना दिया है कि वक्फ बोर्ड ने अगर कोई क्लेम कर दिया किसी जमीन पर तो उस पे वो जमीन उसी की हो जाएगी, कोई सुनवाई नहीं है। वो मतलब सुनवाई जो है वो इनका एक ट्रिब्यूनल होता है वो करता है। और ये ऐसा कानून कांग्रेस ने बना दिया है सिर्फ मुसलमानों के लिए, ऐसा कानून तो दूसरे धर्म के लोगों के लिए है ही नहीं, हिंदू धर्म में है ही नहीं। तो इस तरीके का शगुफा छोड़ दिया गया। हकीकत क्या है? तो हकीकत देख लीजिए कि जो नजूल की जमीन होती है बहुत बड़ी तादाद में होती है, इसका एरिया भी मतलब वो वक्फ बोर्ड की जमीन है ना उससे 10 गुना होगा। तो नजूल की जमीन जितनी भी आपको देखेंगे तो वहां पे मंदिर बने हुए मिलेंगे, नाजायज कब्जे मिलेंगे। तो वो एक चीज हो गया। दूसरा आरएसएस है, आरएसएस जो है वो इतना बड़ा संस्था है, तो इनके पास में कहाँ से पैसा आता है, कहाँ पैसा जाता है, कितनी जमीन जायदाद है, कोई उसका हिसाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि खुद आरएसएस जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो पहले तो आप आरएसएस का पता लगाओ, इनके पास में जितनी जमीन होगी तो वो तो 20-30 गुना होगी जो वक्फ बोर्ड की जमीन है, लेकिन उसका पता लगाना मुश्किल है। तो ये सरकार को कानून बनाना चाहिए कि जो संगठन रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो तो मतलब कि इलीगल है, तो उसको इलीगल करार दो। ये एक चीज हो गया। दूसरा चीज, जो वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल कल लोकसभा में पेश किया गया तो वहीं पे हंगामा हो गया, क्योंकि जो विपक्ष है तो वो बोला कि ये जो है वो सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए किया गया है और ये बिल पहले बात होना नहीं चाहिए, या फिर आप डिबेट करो। तो जो मोदी जी तो वैसे ही बैसाखी पे खड़े हुए हैं, सरकार चला रहे हैं,
तो इनकी बैसाखियां ही धोखा दे रही थी। तो जैसे ये आंध्रा की जो पार्टी है ना, YSRP, वो राजशेखर रेड्डी के बेटा जगन मोहन रेड्डी, तो उन्होंने इसको सपोर्ट करने से मना कर दिया। उसके बाद में जो मेन दल है जो सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी को, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP और नीतीश कुमार की पार्टी JDU, तो उन्होंने कहा कि हम इस बिल पर मुहर लगा सकते हैं, लेकिन पहले इसको JPC में भेजो, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, वो इस पे डिस्कस करेगी, डिबेट करेगी, और उसके बाद में जो भी होगा। तो तुरंत अब चूंकि बिल फेल हो जाता, फिर मोदी सरकार गिर जाती, तो तुरंत जो है वो किरण रिजिजू जो है वो तैयार हुए, बोले कि इसको हम JPC में भेज रहे हैं। तो ज्यादा कुछ दिक्कत ही नहीं हुआ, तुरंत मतलब 1 घंटे के अंदर ये संसद से ये डिबेट ही खत्म हो गया। तो वो वहां चला गया, वहां चलता रहेगा डिबेट। लेकिन अभी फिलहाल जो मोदी जैसा ला रहे थे ऐसा कानून जिससे हिंदू मुसलमान हो, तो वो नहीं हो पाया। तो अब देखिए फर्क कितना हो गया है 2024 के बाद से। मोदी जी की बहुमत ना लोकसभा में है ना राज्यसभा में, तो कहीं से भी इनका कोई बिल पास होने वाला नहीं है। और यही मतलब कि 2014 के बाद से 2024 के पहले मोदी जी जो भी बिल लाते थे तो वो अपने आप पास हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी, और मोदी काम चलता रहता था, क्योंकि ये इनको तो यही सब चीज करना है। इनके जो एजेंडा रहता है कि हिंदू मुसलमान करो और माल हथियाते भी रहो। अब इसमें एक जैसे कि मुद्दा है कि वक्फ बोर्ड वाला जो जमीन है, तो इसमें ये लोग बोलते हैं कि इतनी जमीन है, इसे इतना पैसा इनकम आता है, और सब जो है मूल्य लोग खा जाते हैं। तो हकीकत क्या है कि जो वक्फ बोर्ड की जमीन होती है तो उसमें सरकार का भी आदमी होता है, मतलब जो जिला का जो कलेक्टर होता है ना, तो उसके अधीन होता है ये वक्फ बोर्ड की जमीन। तो सरकार का तो खुद ही लोग बैठे हुए हैं, तो उन्हीं लोग एक्चुअली कौन पैसा खा रहा है, तो ये सरकार के ही लोग पैसा खाते हैं। जितना भी पैसा आमदनी होती है वक्फ बोर्ड की, तो सबसे ज्यादा इन्हीं लोग खाते हैं। तो उसमें जरूर मतलब ये होना चाहिए कि जो वक्फ बोर्ड का पैसा आता है वो सही जगह जाए, तो वो चीज करो आप। लेकिन इसमें वक्फ बोर्ड में दूसरे जाति के भी, दूसरे धर्म के लोग भी रहेंगे, और बहुत सारा उसमें चेंज कराने की कोशिश कर रहे थे, तो वो सब चीज नहीं हो पाया। अब मेन चीज जो मुद्दा उठा रहे थे, तो मुद्दा दब गया, क्योंकि पूरे देश में फिर वो हिंदू मुसलमान करने का मौका जो था वो खत्म हो गया। तो अब मोदी जी का चलता नहीं है, तो ये इसीलिए ये जो वक्फ बोर्ड वाला मुद्दा नहीं चला, एक दिन में ही वो मर गया मुद्दा। तो ये चीज है। और इसके अलावा वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा है, तो उसमें देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये क्या है कि दुनिया के सबसे कीमती जो घर है वो किसका है? वो अंबानी का है। और अंबानी का जो घर बना हुआ है एंटीलिया, वो कहाँ बना हुआ है? वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है, ये लोग जानते नहीं है। तो वक्फ बोर्ड की जमीन पर कैसे अंबानी घर बना लिया है? जब सरकार बोलती है कि वक्फ बोर्ड तो ऐसा है कि वो तो दूसरे की जमीन पे क्लेम कर दे तो वो उनका हो जाता है, और यहाँ पे देखिए वक्फ बोर्ड के जमीन पे ही अंबानी अपना घर बनाया हुआ है। तो अंबानी का घर को बचाने के लिए ये सरकार लाई है, ये भी बोल सकते हैं आप कि अपने मित्रों का जो है उसका फायदा पहुंचाने के लिए कानून लाए। तो एक तरफ देखिए कैसे एक तीर से दो शिकार, एक तो मुसलमानों को बदनाम करो, हिंदू मुसलमान करो, और दूसरी तरफ मित्रों को भी फायदा पहुंचाओ। तो ये भी मोदी जी का सब चलता रहता है। तो ये पूरा ऐसा मुद्दा था, और ये तो अब चेंज हो गया पॉलिटिक्स 2024 के बाद से, कि मोदी जी की नहीं चलती है, जो देश के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस तरह के मुद्दे
देश में नहीं होना चाहिए कि हिंदू मुसलमान करो, नफरत फैलाओ और राज करते रहो। ये सब मोदी जी का बंद हो।